हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक अमेरिकन रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है स्प्रेड। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी एक लड़के पर आधारित है जिसके पास न रहने की जगह होती है और न खाने के लिए पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो अमीरों वाली जिंदगी जीता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होता है और अपनी खूबसूरती की मदद से वो बहुत सारी लड़कियों को अपना दीवाना बना लेता है और उन लड़कियों को शारीरिक सुख देकर वो उनसे अपना खर्चा निकाल लेता है। बट एक दिन इस लड़के को अपने ही जैसी एक लड़की से प्यार हो जाता है जो अमीर लड़कों को फंसाती थी। क्या इनकी रिलेशन आगे बढ़ पाएगी, यही हम इस मूवी में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम निकी है। निकी के पास ना अपना घर है और ना ही उसके पास गाड़ी है, लेकिन फिर भी वो अमीर लड़कियों को फंसाकर अमीरों वाली लाइफस्टाइल जीता है। एक दिन निकी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम समैंथा होता है। समैंथा बहुत अमीर है, इसलिए निकी अपनी खूबसूरती और अपनी मीठी बातों की वजह से समैंथा को फंसा लेता है। समैंथा निकी को अपने घर पे ले आती है जहाँ पर ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। लड़कियों के मामले में निकी को बहुत एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए समैंथा आराम से उसकी बातों में फंस जाती है। निकी बहुत बार समैंथा के साथ संभोग करता है और कई दिनों तक वो समैंथा के साथ ही रहता है। समैंथा उस पर खर्चा करती है, वो उसे शॉपिंग कराती है और बदले में निकी उसे शारीरिक सुख देता है। एक दिन समैंथा अपने काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाती है। वो निकी को उसके घर पर रुकने के लिए कहती है। समैंथा के जाते ही निकी फिर से उन्हीं पार्टीज में जाने लगता है जहाँ पर वो और लड़कियों को फंसाकर समैंथा के घर पे ले आता है और उनके साथ संभोग करता है। लेकिन एक दिन वो एक लड़की को समैंथा के घर पे ले आता है और उसी वक्त समैंथा भी घर पे आ जाती है। वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो निकी पर बहुत गुस्सा करती है, यहाँ तक कि वो निकी को अपने घर से जाने के लिए कहती है। लेकिन निकी फिर से उसके साथ मीठी बातें करता है और समैंथा फिर से उसकी बातों में फंस जाती है और फिर से निकी के साथ संभोग करती है। एक दिन रेस्टोरेंट में निकी की मुलाकात एक वेट्रेस से होती है जिसका नाम हैदर है। निकी हैदर को अपनी बातों में फंसाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हैदर उसकी बातों में नहीं फंसती। पहली बार निकी की लाइफ में ऐसा हो रहा था कि वो किसी लड़की को पटा नहीं पा रहा था। वो फैसला कर लेता है कि वो हैदर को पटा कर ही रहेगा, इसीलिए वो अपने फ्रेंड की मदद लेता है। उसके फ्रेंड का नाम हैरी है। ये दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर हैदर काम करती है। निकी एक अमीर लड़का होने का नाटक करता है और इस नाटक की वजह से हैदर उसके जाल में फंस जाती है। वो निकी के साथ एक डेट पर आती है। निकी हैदर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैदर अचानक से उठकर वहाँ से चली जाती है। वो इस डेट को अधूरा ही छोड़ देती है। इसके बाद निकी फिर से समैंथा के घर पे आ जाता है। वो खाना खा रहा था, तभी उसे लगता है कि बाहर कोई है। वो जब चेक करता है तो वहाँ पर स्विमिंग पूल में हैदर नहा रही थी। निकी उसके पास चला जाता है। हैदर निकी से कहती है कि तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। निकी भी ऐसा ही प्रिटेंड करता है जैसे वो उसका अपना घर हो। इसके बाद हैदर और निकी शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगली सुबह निकी हैदर की कार को पार्क करने जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड की कार है। वो वापस हैदर के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी उसे हैदर बताती है कि हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है। इस बात पर निकी को गुस्सा आता है और वह हैदर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन हैदर के जाने के बाद भी निकी उसे मिस कर रहा था। समैंथा जब घर में होती है तो निकी को हैदर की याद आ रही थी, जिस वजह से वो समैंथा को इग्नोर कर रहा था। ये बात समैंथा को पसंद नहीं आती। वो इरिटेट हो जाती है। वो निकी पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहती थी कि निकी उसका घर छोड़कर चला जाए। लेकिन फिर भी निकी अपनी मर्जी से समैंथा का घर छोड़ देता है। अब निकी पूरी तरह से बेघर हो जाता है। वो शहर में यहाँ वहाँ भटकता है। जिन पार्टीज में जाकर वो लड़कियों को फंसाता था, अब निकी को उन पार्टीज में भी नहीं जाने दिया जाता। अब निकी का आखिरी सहारा उसका दोस्त हैरी होता है, लेकिन हैरी के साथ भी किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो जाता है। इसी वजह से उसे हैरी को वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। वो रात भर शहर में ऐसे ही घूमता है और अगले दिन एक होटल में चला जाता है जहाँ पर वो अपने लिए एक शिकार यानी कि एक लड़की ढूंढता है। उसे एक लड़की मिल जाती है। जैसे ही वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तभी उसे वहाँ पर हैदर दिखती है। वो हैदर के पास चला जाता है। वो हैदर से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है
और उसे सारी सच्चाई बता देता है। हैदर उसे बताती है कि मुझे लगा था तुम अमीर हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पर गई थी, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा कंगाल हो। हैदर उसे अपने साथ ले जाती है। हैदर निक्की को अपने घर में ले आती है। वहाँ पर निक्की को पता चलता है कि हैदर भी उसी की तरह अमीर लड़कों को फंसाकर अपना खर्चा चलाती है। निक्की हैदर को सिखाता है कि किस तरह वो किसी लड़के से ज्यादा पैसे निकालती है। ये दोनों साथ में डेट पर भी जाते हैं और बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। हैदर का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है जो उसका खर्चा उठाता है, लेकिन फिर भी वो निक्की के साथ रात में संभोग करती है। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन हैदर घर पर इमोशनल होती है। निक्की उसके पास आकर वजह पूछता है। तभी हैदर उसे बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने अपने फियांसे के साथ ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर निक्की शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे हैदर को क्या जवाब देना चाहिए, इसलिए वो कुछ देर के लिए हैदर के घर से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस उसके घर पे जाता है तो वहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें हैदर ने लिखा था कि वो न्यूयॉर्क चली गई है, लेकिन उसके जाने के बाद निक्की पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। एक दिन निक्की को हैदर का कॉल आता है। हैदर निक्की से कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। निक्की उसे बहुत बार कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज तुम मेरे लिए वापस आ जाओ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन हैदर आने से मना कर देती है और फोन कट कर देती है। इसके बाद निक्की हैदर की फ्रेंड एवा से मिलता है। एवा उसे समझाती है कि उसे न्यूयॉर्क जाकर हैदर को मनाना चाहिए और उसे अपने साथ वापस यहाँ लेकर आना चाहिए। इसके बाद निक्की अपने फ्रेंड हैरी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसीलिए हैरी उसे माफ कर देता है। निक्की उसे हैदर के बारे में सब कुछ बता देता है। हैरी निक्की को एक प्लेन टिकट बुक करके देता है। इसके बाद निक्की हैदर को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क आ जाता है। वहाँ पर वो हैदर से एक पेंट हाउस में मिलता है जो किसी अमीर आदमी का होता है। ये पेंट हाउस बहुत आलीशान होता है। निक्की हैदर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं अब सारे पुराने काम बंद कर दूंगा, मैं बहुत मेहनत से पैसा कमाऊंगा और तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन हैदर उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो निक्की से कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकती। ये सुनकर निक्की का दिल टूट जाता है और वो हैदर को वहीं पर छोड़कर वापस एलए आ जाता है। लेकिन अब वो पुराना काम नहीं करता, वो अब एक ग्रोसरी स्टोर ज्वाइन कर लेता है और पहली बार वो ग्रोसरी डिलीवरी के लिए समंथा के घर पे जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि समंथा ने उसी की तरह एक और लड़के को अपने घर पे रखा हुआ है। मूवी के लास्ट सीन में हम निक्की को हैरी के घर में देखते हैं। वो अब हैरी के घर में ही रहता है और अब वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।